अच्छा, आपने दाग और बेदागी वाला कैसे आपने सवाल कर दिया। ताहिर हुसैन दागी क्या नहीं मिल रहा है क्या? सिर्फ ताहिर ताहिर। आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं, जो सांसद बनी है, जिसपे देश विरोधी कानून लगे हैं? मालेगांव विस्फोटक, तमाम लोगों से हमारी दुश्मनी है। उन तमाम लोगों से हम लड़ रहे हैं जिन्होंने मुसलमानों को आज तक ठगा है। कभी मुसलमानों को, कभी हाथ के पंजे ने मुसलमानों के जिस्म को लहूलुहान किया, कभी साइकिल के चैन पर मुसलमानों ने अपने हजारों उजड़ों को चमन कर दिया है, कभी लालटेन की रोशनी में अपने बेहतर मुस्तकबिल पर जुल्म करते जाओ और पुरानी बात हो जाए। कल हमें मार दो और आज कौन नया मुद्दा लेकर के आओ। मतलब आज भी मरवाना हमको चाहते हैं क्या? हमारे विधायक नहीं होंगे, हमारे सांसद नहीं होंगे, इसी तरीके हम मारे जाए। महोदय, मुझे लग रहा है कहीं से जेब में आपके डल गया है नोट की गड्डी। भाजपा की दलाली। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। इस तरह से एमएम कहती है कि भैया हमारे पार्टी में कार्यकर्ता नहीं होते हैं, दीवाने होते हैं। वैसे ही एक ओवैसी साहब के शेर, दीवाने कह लीजिए, नेताजी कह लीजिए, आज उन्होंने पत्रकार महोदय को ऐसा जवाब दिया, वाकई में ये पत्रकार साहब भूल जाएंगे अगली बार से इस टाइप के सवाल करना। लोगों को कहीं ना कहीं आंखें खोल देगी ये वीडियो। उन्होंने सवाल किया कि आप 18% 82% करते रहते हैं। उसके बाद उन्होंने बेवाकी से जवाब दिया कि भैया इतना इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र में भीड़ लगाया, लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो पैसों से खरीदा गया, मतलब भीड़ थी। उस पर भी उन्होंने बेवाकी से जवाब दिया। आपने हाल ही फिलहाल में देखा हुआ कि कैसे गिरिराज सिंह से असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब प्लस मालेगांव के जो विधायक है मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब मिले, उस पर भी उन्होंने बेवाकी से जवाब दिया। और फाइनली उन्होंने साफ साफ लोगों को मैसेज दिया कि भैया अब पहले वाले मुसलमान लोग नहीं रह गए हैं, अब न्यू जनरेशन के हैं, अब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना अच्छी तरह और बेबाकी से जानते हैं। प्लस महाराष्ट्र के मुद्दे पे भी उन्होंने जवाब दिया कि 16 सीट जीते और कि उसमें 7 सीट पे सेकेंड नंबर की पार्टी रही। कहीं ना कहीं एमआईएम के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। और प्लस जो चुनाव होती है, चुनाव में जो एमआईएम चुनाव लड़ती है, उसमें उसको खोने के लिए कुछ नहीं है। जहां तक एमआईएम को पाने के लिए है, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश के एमआईएम के शेर है, ओवैसी साहब के शेर है, ओवैसी साहब के नेता है, जिन्होंने बेवाकी से आज पत्रकार महोदय को अपनी बातों से उनका तबीयत ठीक कर दिया। आइए विशेष सुनिए उनकी ही जुबानी। अच्छा, आपने दाग और बेदागी वाला कैसे आपने सवाल कर दिया। ताहिर हुसैन दागी है क्या? क्या दाग है? तो आरोप है ना, सिद्ध हुआ, मामला कोर्ट में विचाराधीन। आप कैसे कह सकते हैं आरोपी है? अभी तो आरोप लगा हुआ है। आपको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है क्या? सिर्फ ताहिर ताहिर। आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं, जो सांसद बनी है, जिसपे देश विरोधी कानून लगे हैं? मालेगांव विस्फोटक किसने किया था? कौन आरोपी है भैया? उसमें रासुका जैसे केस लगे हैं, यूएपीए जैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर केस लगे हैं। ताहिर हुसैन पर कौन से केस लगे? जरा आरोपी हूँ, जब सिद्ध होगा तब तो आरोपी कहेंगे ना। हम सच बोलते हैं, हम सच्ची पार्टी से ताल्लुक रखते हैं भैया। हम झूठ बोलने जुमले वाली पार्टी से ताल्लुक रखते ही नहीं है। उन तमाम लोगों से हमारी दुश्मनी है। उन तमाम लोगों से हम लड़ रहे हैं जिन्होंने मुसलमानों को आज तक ठगा है। कभी मुसलमानों को, कभी हाथ के पंजे ने मुसलमानों के जिस्म को लहूलुहान किया, कभी साइकिल के चैन पर मुसलमानों ने अपने हजारों उजड़ों को चमन कर दिया है, कभी लालटेन की रोशनी में अपने बेहतर मुस्तकबिल को दफन कर दिया मुसलमानों ने। लेकिन इन तमाम तथाकथित पार्टियों ने मुसलमानों के साथ क्या किया? हम अपना हक लेकर रहेंगे, मुसलमानों को बताएंगे। इस देश में 2% आबादी सिखों की है, उनका मुख्यमंत्री मौजूद है, उनकी रीजनल लैंग्वेज मौजूद है। 1.5% आबादी ईसाइयों की है, वो 4 राज्यों में मंत्री होने के बाद मुख्यमंत्री हैं। लेकिन तसव्वुर कीजिए कि 18% आबादी मुसलमानों की, आज तक मुसलमानों को क्या मिला? एससी के साथ मुसलमान है, वरना बना लीजिए। देखते हैं दलित मुख्यमंत्री पर पद पर विराजमान करवाते हैं बहन जी को कि नहीं बहन जी? यादव समाज 9% है, अगर मुसलमान ना है तो बन जाए भैया अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। इसके चुनाव के नतीजे आपने देखे हैं? अखिलेश यादव क्यों मुख्यमंत्री नहीं बने? 90% तारीख में इतना वोट कभी मिला ही नहीं समाजवादी पार्टी को। मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया। आप कह रहे हैं ब्राह्मण है, आप कह रहे हैं यादव है, आप कह रहे हैं कुर्मी है, आप कह रहे हैं दलित है, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन गए? कह रहे हैं ना, इनके लोग धोखा कर रहे हैं। हमने कभी इनके साथ धोखा नहीं किया, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। मुजफ्फरनगर का दंगा आपको याद है? मुसलमानों के घरों को भैया ये मुद्दा है, हम पर जुल्म करते जाओ और पुरानी बात हो जाए। कल हमें मार दो और आज कौन नया मुद्दा लेकर के आओ। मतलब आज भी मरवाना हमको चाहते हैं क्या? हमारे विधायक नहीं होंगे, हमारे सांसद नहीं होंगे, इसी तरीके हम मारे जाएंगे। यही होगा। आज विपक्ष इतना कमजोर है कि मोदी सरकार, विपक्ष इतना डरा हुआ है कि मुसलमान बोल नहीं पा रहा है। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक बोल रहा है। आप कहाँ हैं? मुसलमान भैया कुछ नहीं है।
मुसलमान फकत वोट बैंक इन्होंने समझा है और कुछ नहीं। आपने कहा ट्विटर के जरिए हम महाराष्ट्र चुनाव लड़ रहे हैं, हम जो है दिल्ली चुनाव लड़ रहे हैं। अरे जीतना हारना ये अलग बात है ना। वो परवीन साकिब साहिबा का शेर है ना, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है जब हार कर भी मुस्कुराते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। ये भीड़ खरीदी हुई नहीं थी ना, भीड़ मोहब्बत में आ रही थी। वो अलग बात है कि वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 7 सीटों पर हम 16 सीटों पर लड़े, 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे। ये कहां देख रहे हैं चुनाव? इसका मतलब आप जीत और हार का देख रहे हैं। आप चुनाव समीकरण देख, आप पहले समीकरण की बात कर रहे थे और आप समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए हमारे पास हमने पाया कितना, हमने पाया। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास पाने के लिए है। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा इन तमाम तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियों को ये हम बताएंगे कि भैया हम अपना वजूद रखते हैं। अगर हमको मिटाने की कोशिश, पत्रकार महोदय मुझे लग रहा है कहीं से जेब में आपके डल गया है नोट की गड्डी। भाजपा की दलाली कर रहे हैं क्या आप? यही सवाल प्रज्ञा ठाकुर भाजपा से क्यों नहीं कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि है, अभी मुझे गोली लगेगी ना तो मैं पुलिस आएगी, मैं भाजपा के मंत्रियों के पास इंसाफ के लिए जाऊंगा, इंसाफ दीजिए। वो भैया जनप्रतिनिधि है, भाई मंत्री है, हमें जाना पड़ेगा। अगर आपको तकलीफ है कि हम गिरिराज के पास गए हैं, वो कपड़ा मंत्री, हम कपड़ा मंत्री के पास गए, तो असदुद्दीन ओवैसी को मंत्री बना दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी नहीं जाएंगे किसी मंत्री के पास, उन्हें बना दीजिए। छोड़। आपने देखा जिस तरह उन्होंने अखिलेश यादव पे प्लस कांग्रेस के पंजा पे प्लस आरजेडी के लालटेन पे उन्होंने जो बातें कही, वाकई में दिल को छू लेने वाली बातें थी। कि सही बात है, ये सारे लोग आज तक हमारे साथ क्या किया, शोषण किया, लेकिन हमारी हक की बारी आती तो कुछ नहीं हुआ। विशेष आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और प्लीज इस नेता के लिए, इस भाई के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा की तरह फिर से वही कह रहा हूं कि अगर टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि जो कुछ भी अपडेट हो तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी साहब का मुस्तफाबाद में भव्य रैली होने जा रहा है। जी हाँ, विशेष आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।